दोस्तों, हसरत जयपुरी हिंदी सिनेमा के ऐसे गीतकार थे जिनके गीतों ने आम आदमी की जिंदगी को छुआ। वैसे तो हसरत जयपुरी को दुनिया छोड़ते आज 24 साल हो गए हैं, लेकिन अपने लिखे एक से बढ़कर एक गीतों की बदौलत वह आज भी लाखों लोगों के दिलों में जिंदा है। उनके शायर से लेकर बस कंडक्टर बनने, फिर मिट्टी के खिलौनों को बेचने से लेकर हिंदी सिनेमा में पहुंचने तक की कहानी बहुत दिलचस्प है। हसरत जयपुरी की पैदाइश 15 अप्रैल 1922 को राजस्थान के जयपुर में हुई थी। उनका असल नाम इकबाल हुसैन था, लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें शोहरत हसरत जयपुरी के नाम से मिली। उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई जयपुर में ही हुई। उन्होंने अपने नाना से उर्दू अदब और पर्शियन की तालीम हासिल की। उनके नाना फिदा हुसैन अपने जमाने के मशहूर शायर थे, इसलिए हसरत को शेरो शायरी अपने नाना से विरासत में मिली थी। हसरत बचपन में जयपुर में अपनी पढ़ाई के साथ साथ शेरो शायरी में भी दिलचस्पी लेने लगे, लेकिन उन्हें यह बात अच्छी तरह से मालूम थी कि शायरी से पेट नहीं पाला जा सकता। इसलिए महज 18 साल की उम्र में वह रोजगार की तलाश में बंबई जा पहुंचे। वहां कुछ दिन उन्होंने एक कपड़े की मिल में काम किया, कुछ दिन खिलौनों की फैक्ट्री में भी काम किया। इसी तरह कुछ छोटे मोटे काम करके उन्होंने बंबई की बस में कंडक्टर की नौकरी पक डीडीडीडीएच ली। हसरत को शेरो शायरी का शौक तो था ही, इसीलिए वह वहां मुशायरों में भी शिरकत करने लगे। बहुत ही आसान लफ्जों में शायरी करने वाले हसरत को एक मुशायरे में मशहूर फिल्म एक्टर पृथ्वीराज कपूर ने सुना। उसके बाद हसरत को इप्टा के दफ्तर बुलाया गया। उन दिनों मशहूर फिल्म मेकर राज कपूर अपनी फिल्म बरसात के लिए एक गीतकार की तलाश कर रहे थे। गीतकार शैलेंद्र को उन्होंने इप्टा के कार्यक्रमों में सुन रखा था। राज कपूर ने हसरत से भी उनकी शायरी सुनी। उसके बाद हसरत जयपुरी भी उनकी टीम का हिस्सा हो गए, जिस टीम में गीतकार शैलेंद्र और संगीतकार शंकर जयकिशन पहले से मौजूद थे। साल 1941 में रिलीज हुई राज कपूर की फिल्म बरसात के लिए हसरत जयपुरी ने पहली बार गीत लिखा, जिसके बोल थे, जिया बेकरार है छाई बहार है। जिया बेकरार है छाई बहार है। उनका यह गीत काफी लोकप्रिय हुआ। हसरत जयपुरी ने शैलेंद्र के साथ साल 1971 तक राज कपूर की सभी फिल्मों के लिए एक से बढ़कर एक सुपरहिट गीत लिखे। संगीतकार जो की शंकर जयकिशन की जोड़ी में से जयकिशन के गुजर जाने और 1970 में फिल्म मेरा नाम जोकर और 1971 में कल, आज और कल की असफलता के बाद राज कपूर ने दूसरे गीतकारों और संगीतकारों की तरफ रुख किया। राज कपूर हसरत जयपुरी को 1982 की अपनी फिल्म प्रेम रोग के लिए वापस लेना चाहते थे, लेकिन फिर कुछ वजहों से वह उन्हें नहीं ले पाए। उसके बाद राज कपूर ने 1985 की अपनी फिल्म राम तेरी गंगा मैली के गीतों को लिखने के लिए हसरत जयपुरी को कहा। राज कपूर ने 1991 की अपनी फिल्म हिना के लिए 3 गानों को लिखने के लिए हसरत को बुलाया। हालांकि इसी बीच राज कपूर के निधन के बाद फिल्म हिना के संगीतकार रविंद्र जैन ने उनके लिखे गीतों को हटाकर खुद के लिखे गीत को फिल्म में शामिल कर लिया, जिससे हसरत जयपुरी काफी खाफा भी हुए थे। साल 1966 में जब गीतकार से फिल्म निर्माता बने शैलेंद्र ने अपनी फिल्म तीसरी कोसम बनाई, तब उसके गीतों के लिए उन्होंने हसरत जयपुरी को ही बुलाया। कहा जाता है कि हिंदी फिल्मों में टाइटल ट्रैक लिखना काफी मुश्किल भरा काम होता है, लेकिन हसरत जयपुरी ने इस मुश्किल काम को काफी आसानी से पूरा किया। उनके लिखे फिल्मों के टाइटल ट्रैक फिल्म के हिट होने की गारंटी माने जाने लगे। उनके लिखे ऐसे गीतों की एक लंबी फहरिस्त है, जिसमें फिल्म दीवाना का गाना दीवाना लोग मुझको कहें, फिल्म दिल एक मंदिर का टाइटल ट्रैक दिल एक मंदिर है, फिल्म रात और दिन का गाना रात और दिन दिया जले, फिल्म तेरे घर के सामने का गाना एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने जैसे बेशुमार टाइटल ट्रैक शामिल हैं, जो कि काफी लोकप्रिय भी हुए थे। अपने गीतों में हसरत जयपुरी ने उन बोलों को शामिल किया जिनका कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं था, लेकिन उनके गीत के बोलों में शामिल होकर
वह हमेशा के लिए लोगों के दिलों में समा गए। उन्हीं में एक गीत है राज कपूर की फिल्म श्री 420 का रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्ता। जो कि बहुत बड़ा हिट साबित हुआ था। गुजरे सालों में इस नाम से एक फिल्म भी रिलीज हुई थी। इसी तरह फिल्म लव इन टोक्यो के गाने ओ मेरे शाहे खूबा में वह मशहूर शायर दाग के मिसरे तुम मेरे साथ होते हो कोई दूसरा नहीं होता में जब ओ मेरे शाहे खूबा ओ मेरी जाने जनाना का तड्डाशका लगाते हैं तो गाना मानो जी उठता है। मेरे शाह खूबा। फिल्म राम तेरी गंगा मैली का टाइटल ट्रैक तो उनके हाथ नहीं लगा, लेकिन सुन साहिबा सुन जैसा मधुर गाना उनकी ही कलम से निकला, जिसे लोग आज भी पड्डे शौक से सुनते और गुनगुनाते हैं। सुन सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन। फिर फिल्म हिना का टाइटल ट्रैक मैं हूं खुश रंग, हिना भी हसरत जयपुरी की कलम से निकला। इसे भी काफी पसंद किया गया। खुश रंग हिना। हसरत जयपुरी ने अपनी लिखी कविताओं और गीतों का इस्तेमाल अपनी फिल्मों में भी खूब किया। बंबई आने से पहले उन्हें अपने पड्डिड हाउस में रहने वाली राधा नाम की लड़की से मोहब्बत हो गई थी। तब उन्होंने राधा के नाम एक प्रेम पत्र लिखा, जिसके बोल थे ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना होना, जिसे राज कपूर ने अपनी फिल्म संगम में एक गीत की शक्ल में इस्तेमाल किया। उस दौर में यह गीत नौजवानों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ। मेरा प्रेम पत्र पढ़कर। इसी फिल्म के दूसरे गाने तेरे मन की गंगा और मेरे मन की जमुना में तो हसरत जयपुरी ने बकायदा राधा नाम का भी इस्तेमाल किया। इन गीतों को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे हसरत ने अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे को बड्ढे करीने से संजो कर रखा हुआ था, फिर उन्होंने उसे जैसे जैसे मौका मिला अपने गीतों में इस्तेमाल किया। ऐसा ही एक किस्सा हसरत जयपुरी सुनाते हैं। साल 1961 में आई फिल्म ससुराल के एक गीत से जुद्धा हुआ। वो बताते हैं कि उस फिल्म में राजेंद्र कुमार के साथ किसी नई अभिनेत्री को लिया गया था। फिल्म के डायरेक्टर ने हसरत से कहा कि आप फिल्म की हीरोइन के लिए कोई गाना लिखिए, उनकी खूबसूरती को बयां करते हुए। वो आगे बताते हैं कि उस फिल्म की हीरोइन उनको जरा भी पसंद नहीं थी। ऐसे में वह उसके ऊपर गीत नहीं लिख पा रहे थे। यह बात उन्होंने फिल्म के संगीतकार रहे शंकर जयकिशन की जोड़ी के जयकिशन को भी बताई। अब दोनों काफी सोच में पड़ी डीडीएच गए। उसी दौरान हसरत जयपुरी के यहां बेटा पैदा हुआ। उसको देखने वह जयकिशन के साथ हॉस्पिटल गए। अपने बच्चे की नन्ही सी प्यारी सूरत को देखकर उनके जुबान से निकला तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर न लगे। उनके पास खड़ी संगीतकार जय किशन बोल पढ़े कि हसरत साहब गाना तैयार हो गया। इस तरह बना फिल्म ससुराल का वह सुपरहिट गाना तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर न लगे, जिसे मोहम्मद रफी ने गाकर हमेशा के लिए अमर कर दिया। एहसान मानना और अपनी गैरतमंदी हसरत जयपुरी की शख्सियत की खास पहचान थी। वह जयपुर के अपने दोस्तों से लेकर बंबई में राज कपूर के किए गए एहसानों को कभी नहीं भूले, जिन्होंने उन्हें पहली बार फिल्मों में गाने लिखने का मौका दिया था। बंबई आने से पहले जयपुर के उनके दोस्तों ने भी उनकी खूब मदद की थी। इस एहसान को उन्होंने गीत की शक्ल दी। फिर गीत लिखा, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, जिसे सुनील दत्त की 1967 की फिल्म गबन की एक सिचुएशन पर इस्तेमाल किया गया। उनकी गैरतमंदी को इस तरह समझा जा सकता है कि राज कपूर के निधन के बाद तय हुआ कि हसरत जयपुरी को हर महीने 5,000 रुपये बतौर वजीफे के दिए जाएंगे, लेकिन उनकी गैरत ने इसे स्वीकार नहीं किया। हसरत जयपुरी के गीतों में साहिर जैसी तलखट मिजाजी नहीं थी, ना ही कैफी आजमी के गीतों सी गहराइयां, लेकिन हां उनके गीतों में दिलकशी और जिंदा दिली भरपूर थी। फिल्म सूरज के गाने बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है के लिए हसरत जयपुरी को 1967 में सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। तकरीबन अपने 40 साल के फिल्मी कैरियर में उन्होंने करीब 350 फिल्मों के लिए 1200 से ज्यादा गाने लिखे। इस दौरान उन्हें सर्वश्रेष्ठ गीतकार का
2 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला। हसरत जयपुरी को यूं तो फिल्मी गीतकार के तौर पर पहचाना जाता है, लेकिन उन्होंने गैर फिल्मी गीत भी खूब लिखे, जो उनकी फिल्मी शोहरत में कहीं धुंधली सी पड्डी डीडीएच गई। हसरत जयपुरी ने हिंदी और उर्दू में कविता की कई किताबें भी लिखी। उन्होंने एक बार कहा था, हिंदी और उर्दू 2 महान और अविभाज्य बहनों की तरह है। हसरत जयपुरी अपने साथी शैलेंद्र और जयकिशन की मौत के बाद बहुत अकेलापन महसूस करने लगे थे। राज कपूर के निधन के बाद तो वह पूरी तरह टूट गए थे। उन्होंने एक लंबे अरसे तक गुमनामी से भरी जिंदगी बिताई। 17 सितंबर 1999 को हिंदी सिनेमा के इस बेमिसाल गीतकार ने इस फानी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। साल 1970 में आई शम्मी कपूर की फिल्म पगला कहिका में हसरत जयपुरी ने एक गीत लिखा जो हमें हमेशा उनकी याद दिलाता रहेगा। वह गीत है, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।